हेलो फ्रेंड, कल हम लोग रिलेशन को एग्जाम्पल के द्वारा समझे थे। आज रिलेशन का डेफिनेशन जानेंगे। रिलेशन कहते किसको है? डेफिनेशन लिखते हुए लेट ए एंड बी डी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी टू वो कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। देन ईच एंड एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी subset of A cross B are known as relation are known as relation are known as relation from A to B and it is denoted इसको कैसे करते हैं? तो R relation A to B, ठीक है। ऐसे इसको दिखाते हैं। रिलेशन A को B तो ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। इसमें R क्या है? R इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आर एक रिलेशन है ए टू बी में, ठीक है। इसके बाद नोट करके हम लिखेंगे नोट लेट। अगर इसका मतलब समझते हैं क्या है, लिख लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। लेट ए इज इक्वल टू एम नंबर ऑफ सेट एंड बी इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ सेट, देन नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी विल बी 2 के पावर m क्रॉस n, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है। अगर ये मॉड लगा देते हैं, इसको मॉड बोलते हैं ना, मॉड लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ठीक है। तो अगर ए में m नंबर ऑफ एलिमेंट है और अगर बी में n नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन ए टू बी दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 के पावर m क्रॉस n नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। हम यही बता रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर हम ये देखें रिलेशन, अगर ये मान लें, देखो, अगर रिलेशन आर रिलेशन अगर ए टू बी में रिलेशन देखें, ठीक है, तो एक और रिलेशन क्या होगा? आर रिलेशन बी टू ए में रिलेशन जाएगा, ठीक है। और हम सबको पता है कि अगर रिलेशन ये दोनों में है तो इक्वल हो भी सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है। जैसे कि रिलेशन देखो, तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन है, ठीक है। तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बहन के लिए तुम क्या हो? ब्रदर। और तुम्हारे लिए वो क्या है? सिस्टर। मतलब ऐसे देखो, घर में दो बच्चे हैं, ठीक है। ये लड़की है, ये लड़का है, तो इसके लिए क्या है? ब्रदर है। और इसके लिए क्या है? सिस्टर है, ठीक है। तो ये रिलेशन दोनों के लिए दूसरा है, मतलब इसके लिए ब्रदर है, ये अगर इसकी बहन है तो ये जो होगी इसके लिए सिस्टर होगी, और ये जो होगा इसके लिए ब्रदर होगा, ठीक है। अब अगर दूसरा रिलेशन देखें, दूसरा कोई दो को एक्स मान लेते हैं, ठीक है, और ये दोनों दोनों बॉय है, ठीक है। ठीक है, तो ये भी इसके लिए ब्रदर होगा और ये भी इसके लिए ब्रदर होगा। मतलब रिलेशन सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसको नोट करके लिख लेंगे, इट इज नॉट necessary that relation A to B will be always distinct, ठीक है। always distinct relation B to A, ठीक है। A to B का रिलेशन B के A to रिलेशन से ऑलवेज डिस्टिंक्ट होगा, ये भी हम नहीं कह सकते, ठीक है। कभी डिस्टिंक्ट हो भी सकता है और कभी डिस्टिंक्ट नहीं भी हो सकता है। इसका कुछ एग्जांपल अगर देखें तो एग्जांपल ले लेते, जैसे कि
सेट अगर कोई ए ले लेते हैं, ये कोई अगर सेट लेते हैं 1 2 3, एंड अगर बी कोई सेट लेते हैं, बी कोई सेट लेते हैं 4 5 और 6, ठीक है। इसका अगर क्रॉस निकाल देंगे, ए क्रॉस बी सॉरी, तो इसमें क्या क्या एलिमेंट आ जाएगा, इसका अगर सबसेट निकालेंगे तो 1 4, ठीक है, 1 4 1 5 1 6, इसके बाद 2 4 2 5 2 6, ठीक है। इसके बाद 3 4 3 5 और 3 6, ठीक है। इसमें इतना अगर टेकिंग फर्स्ट कोई R1 रिलेशन लेते हैं, ठीक है, R1 कोई रिलेशन लेते हैं। R1 रिलेशन में क्या लेंगे हम, 1 4 ले लेंगे, 2 3 ले लेंगे, कोई भी रैंडम चुन लेते हैं, 3 6 ले लेंगे, ठीक है। ये हम लोग रिलेशन लिए A to B, ठीक है। अब हमको रिलेशन एक लेना है that is equal to B to A, ये तो R1 है ना, और A एक R रिलेशन है B to A, तो अगर इसी को अगर ले ले B to A तो क्या हो जाएगा, 4 1 3 2 6 3, मतलब कि क्या कर सकते हैं हम, दोनों देखो 1 4 है तो इसका अगर ए टू बी है तो बी टू ए लेंगे तो 4 1 हो जाएगा, 2 3 है बी टू ए लेंगे तो 3 2 हो जाएगा, 3 6 है 6 3 हो जाएगा, मतलब ऑर्डर पेयर उल्टा हो जाएगा, मतलब R1 इज नॉट इक्वल टू R है, ठीक है। इस रिलेशन में इसका सेम नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा रिलेशन अगर ले लें, दूसरा अगर एग्जांपल ले लें, लेट सेट A that is equal to 1 2 3 and B that is equal to 2 3 4, ठीक है। सो A क्रॉस B क्या हो जाएगा, A क्रॉस B 1 2 1 3 1 4, ठीक है। इसके बाद 2 2 2 3 2 4, ठीक है। इसके बाद 3 2 3 3 3 4, ए क्रॉस बी में एक प्रोडक्ट होगी। अब यहाँ भी हम एक रिलेशन लेते हैं, R1 ही मान लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या एलिमेंट्स रखेंगे, इसमें हम एलिमेंट रखेंगे 2 2, ठीक है। इसके बाद एक और एलिमेंट रखते हैं 3 3, ठीक है। ये क्या है, रिलेशन A to B है, ठीक है। और अगर रिलेशन लेते हैं, ये R1 है, अगर रिलेशन लेते हैं B to A, ठीक है, B to A रिलेशन लेते हैं तो इसी का अगर देखें तो क्या हो जाएगा, 2 2 ही होगा क्योंकि A और B दोनों में 2 है, और इसका भी 3 3 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या सकते हैं, R इज इक्वल टू R1, मतलब कि रिलेशन B to A दैट इज इक्वल टू रिलेशन A to B, ठीक है। यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, और वहाँ पे इक्वल नहीं हो रहा तो वहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज देखे तो अगर नोट करके लिख लेंगे, नंबर ऑफ रिलेशन जो A to B होगा विल बी सेम नंबर ऑफ रिलेशन होगा B to A, ठीक है। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B will be same number of relation from B to A, ठीक है। मतलब कि अगर ये देखें, अगर रिलेशन A to B देखें, या अगर रिलेशन B to A देखें, ठीक है, A to B देखें और B to A देखें, तो नंबर ऑफ रिलेशन जो होंगे दोनों में सेम होंगे, नंबर ऑफ रिलेशन जो होंगे दोनों में सेम होंगे, ठीक है। बस यही चीज बता रहा है कि अगर B to A रिलेशन ले या A to B रिलेशन ले, ठीक है, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में।